हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो इसमें हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे MCO 7 का लीज फाइनेंसिंग, पट्टा वित्तीयन जिसको हिंदी में कहते हैं। ये MCO 7 का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर आपको नॉर्मल भी पता होना चाहिए और इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है। देखिए, अब ये होता क्या है, ये होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, यानी जो आपकी संपत्ति है, उसका हस्तांतरण क्या करते हैं, हम किसी को दे देते हैं, यूज़ करने के लिए हम दे देते हैं। चलिए मैं इसको एक और तरीके से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपका कोई बिजनेस है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, आप नहीं रह रहे वहाँ, लेकिन आपने सोचा कि क्यों ना मैं इसको लीज पर दे दूँ। आपने कई बार दुकानों के बाहर या ऐसे खाली जो घर होते हैं उनके बाहर बोर्ड भी लगे देखे होंगे, ठीक है, कि लीज पर या रेंट के लिए, जो भी है। बट लीज क्या होता है कि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट उसको दे दिया जो इसका मालिक है, और आप इसको एक निश्चित समय के लिए यूज कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ऐसे करके आप उसको एक फिक्स्ड अमाउंट दे करके आप उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, उसमें अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर दुकान होंगी तो बिजनेस कर लीजिए, घर होगा तो आप रह सकते हैं, ठीक है। लीज का मतलब ये होता है। कौन सी पार्टियां होती है इसमें? 3 पार्टियां होती हैं सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो होता है पट्टा दाता, ठीक है, जो संपत्ति का क्या होता है, मालिक होता है, ठीक है, यानी पट्टा दाता कौन है, मालिक है। उसके बाद आते हैं हमारा पट्टेदार, फिर आता है हमारा पट्टेदार, यानी कि जो प्रॉपर्टी को यूज करेगा, जो प्रॉपर्टी को यूज करने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं, पट्टेदार। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेजर, और लीजी, इसको कहते हैं हम लेजर, इसको हम कहते हैं लीजी। इसमें 2 पक्ष हो गए। अब हमने पढ़ा कितने पक्ष हो गए, इसमें 2 पक्ष हो गए। इसमें एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टियां एंट्री करती हैं, यानी पट्टेदाता और पट्टेदार दोनों एंट्री करते हैं। इस एग्रीमेंट बनाया जाता है। इसमें क्या क्या लिखा होता है, इसमें लिखा होता है अवधि, कि आप कितनी अवधि के लिए उसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आपने पट्टा किराया, कि यानी कि आपने कितना उसको अमाउंट दिया है, या आपने कितना उसको फिक्स्ड अमाउंट दिया है। किराया मतलब हर महीने आपको कुछ पे नहीं करना, ठीक है, आपको बस एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना है। दूसरा हो गया कि अगर आप उस चीज़ को ख़त्म करना चाहोगे तो उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है, या फिर उसके क्या विकल्प हो सकते हैं, ठीक है, समापन विकल्प, ये हो गया। फिर हो गया आपने कि उसका जो कर होगा, यानी उसके ऊपर कोई टैक्स है, कोई बीमा है, या फिर उसका रख रखाव है, तो वो कौन करेगा, वो किसकी जिम्मेवारी होगी। ये सारी चीज़ें आपके उस एग्रीमेंट में लिखाई गई होती हैं। फिर दोनों के साइन होते हैं, और फिर वो उस अवधि से उस प्रॉपर्टी को या उस दुकान को या उस किसी भी चीज़ को जो आप लीज पर दे रहे हो यूज़ कर सकता है, ठीक है। आप समझते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं लीज फाइनेंसिंग के। चलिए, तो पहला होता है आपका वित्तीय पट्टा, ठीक है। दूसरा होता है इसका परिचालन, ठीक है, 2 होते हैं, पट्टा और वित्तीय परिचालन, ठीक है। तो दोनों को समझना ध्यान से। वित्तीय पट्टा क्या होता है, परिचालन, इसको हम फाइनेंशियल लीज कहते हैं, इसको हम ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ लेना। और ये लीज फाइनेंसिंग है। वित्तीय पट्टे को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको क्या करते हैं, 3
नामों से और जाना जाता है, पूंजी पट्टा, दीर्घावधि पट्टा और पूर्व भुगतान पट्टा। ठीक है, इस पट्टे में क्या होता है या इस लीज में क्या होता है, इसमें जो अवधि होती है वो नॉर्मल तरीके से जो कि है किसी आर्थिक जीवन के समरूप होती है। मतलब जितने पैसे की वो है, उसके जितने पैसों की आपकी प्रॉपर्टी है उसके अनुसार ही उसकी क्या होती है, अवधि होती है, पैसे जो होते हैं। ठीक है, जो वित्तीय पट्टा होता है इसमें जो पट्टेदार होता है वो किराए का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध है। ठीक है, जब तक कि पट्टा अवधि समाप्त नहीं हो जाए, जब तक आपका टाइम लिमिट है तब तक के लिए आपको उसका पेमेंट करके रखना पड़ेगा। पट्टेदार अनन्य पट्टेदार जो है उस उपकरण का उपयोग कर सकता है, उसकी देखरेख करता है, बीमा कराता है, विक्रय के बाद सेवा यदि कोई हो तो उसका प्रयोग करता है। इसमें जो पट्टादार है यानी जिसने उसको लिया है वो क्या करेगा, उसमें बीमा कराएगा और क्या कहते हैं, अगर कोई उसकी सर्विस है तो वो भी करानी पड़ेगी उसी को। ठीक है, जो उसको प्रयोग कर रहा है। इसके अंतर्गत पट्टेदार पट्टा की अवधि में सामयिक आधार पर पट्टा किराए का भुगतान करता है। ऑपरेटिंग पे यानी परिचालन, यह पट्टा क्या होता है, ये अल्पकालीन होता है। ठीक है, इसको हम ये क्या होता है, ये अल्पकालीन होता है, अल्पकालीन होता है मतलब कम समय के लिए होता है। यह परिसंपत्ति की जो भी हमारी ये क्या होता है, ये जो हमारी परिसंपत्ति होती है उसके आर्थिक जीवन से कम होता है। यानी मान लो उसका फाइनेंशियल उसकी आर्थिक जो कीमत है यानी उसकी जो कीमत है यानी आर्थिक जो जीवन है उससे क्या होता है, ये कम होता है। ये तो उसके बराबर होता है तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ये क्या होता है, ये कम होता है। इसमें पट्टेदाता अपने विनियोग को प्रथम पट्टा अवधि के समय नहीं उगाता, पहले उस पे नहीं उगाना लेना। ठीक है, इसे समापन तिथि से पहले रद्द किया जा सकता है। इसे जब मान लो आपका खत्म होने वाला है, 1 साल का आपने लीज पे लिया तो उसे हम पहले भी रद्द कर सकते हैं। अब पट्टा वित्त के 2-3 अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि डायरेक्ट लीजिंग, सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट विक्रय तथा पट्टा वापस समझौता, या फिर लिवरेज्ड पट्टा। पट्टा वित्तीयन की समस्याएं। अब इसमें समस्याएं क्या क्या होती हैं, पहली होती है आपकी वित्तीय सहायता। पहली आती है हमारी वित्तीय सहायता। इसमें देखो समस्याएं तो उत्पन्न होती है क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को दे रहे हो, वो भी कम प्राइस में। तो सबसे पहले तो आपकी ये एक सहायता जो है वो उतनी नहीं हो पाती जितनी आप सोचते हो। ठीक है, दूसरी आती है हमारी रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंसेस यानी अप्रचलन। मान लीजिए देखो हर बार कोई ना कोई आपकी क्या होती है, हर बार कोई ना कोई नई तकनीक आ जाती है या नया कुछ आ जाता है या कोई आपसे अच्छे उस पे किसी लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है। तो हम क्या होता है कि आप मान लो आपने मशीनरी है उसको आप लीज पे देना चाहते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम बाद आपको पता है टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी और दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो लोग आपकी मशीनरी क्यों लेंगे, तो वो ऐसी लेंगे ना जो कि कि अपडेटेड हो, अपडेटेड चीज़ों को लेगा कोई। तो इसीलिए ये चीज़ क्या हो जाती है, अप्रचलन की समस्या भी उत्पन्न होती है जब हम बिजनेस में एंट्री लेते हैं और हमारे पास मशीनरी पुरानी होती है, अपडेटेड नहीं होती। थर्ड आता है हमारे पास गला काट प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता। आजकल क्या है आपको पता है, हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, तो उसी कंपटीशन को फेस करना पड़ता है हर एक फील्ड को। आज आप मान लीजिए आप 1 में देते हैं अपनी चीज, कोई आएगा, कोई नया आया, उसने बोला मैं तो 50 में दे दूंगा, तो ऑब्वियस है पब्लिक जो है इस तरफ जाएगी, जिसको लेना होगा वो इस तरफ लेगा, भाई उसको कम अमाउंट देना पड़ रहा है ना। तो ये हो गया। और फोर्थ आ गया हमारा योग्य कर्मचारियों की कमी है। अब जो कर्मचारी हैं, अब
योग्य कर्मचारी की कमी है। ठीक है, क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई मशीनरी ले ली या कुछ ले लिया, अब उसको चलाने के लिए अपडेटेड जो मशीनें हैं या अपडेटेड जो सामान है उनको यूज करने के लिए भी तो योग्य कर्मचारी होने चाहिए। दिन पे दिन टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है कि मतलब लोगों को समझ ही नहीं आता इसको सीखें या इसको छोड़ दें या क्या करें। ठीक है, तो बहुत समस्याएं होती हैं, तो ये 4 समस्याएं आपको बता दी।